नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने नए भक्ति चैनल पे। और आज हम बात करेंगे तुलसी के उस चमत्कार के बारे में जो बहुत से लोग नहीं जानते। तुलसी को माता का रूप माना जाता है। तुलसी एक लकड़ी पवित्र है, ऊर्जा से भरपूर होती है। उसे घर के रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसे घर के पूजा में रख इस्तेमाल करने से मन को शांति मिलती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाने से धन का सुख समृद्धि बढ़ती है। मैंने खुद ये उपाय किया है और मैंने घर में सकारात्मक ऊर्जा का बदलाव महसूस किया है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को दिव्य शक्ति माना गया है। जहाँ तुलसी होती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा निकट नहीं आती और तुलसी औषधि से भरपूर होती है। हमें स्वस्थ रखती है, स्वास्थ्य को स्वस्थ रखती है। जो व्यक्ति रोज माता को जल अर्पित करता है उसके घर को माता कभी छोड़कर नहीं जाती और उस घर में हर विपदा हर बाधा को अपने अंदर समाहित कर लेती है। और जो व्यक्ति संध्या के समय दीपक दान करता है उस घर में लक्ष्मी नारायण की कृपा हमेशा हमेशा के लिए बरसती रहती है। अगर आपको भी माता की कृपा पानी है तो ये गलती मत करें। आप भी अपने जीवन को सरल और सहज बना सकते हैं। आपसे नहीं अभी शुरू करते माता जी की सेवा और अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जैसे कि माता की जो एक लकड़ी होती है, जैसे तुलसी माँ हम लगाते हैं और तुलसी सूख जाती है, वो लकड़ी के चमत्कार के बारे में हम आपको अवगत कराते हैं। जैसे तुलसी सूख गई और गमले में लगी है, सूख गई तो उस गमले की मिट्टी को निकाल के तुलसी की लकड़ी का मिट्टी से हटाइएगा, उसको नहलाइएगा, धुलाइएगा, साफ करिएगा, गंगा जल से पवित्र करिएगा और उसके छोटे छोटे टुकड़े काट करके तोड़ करके एक कलावा में गट्ठर बनाइएगा। गट्ठर बना करके आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने ये आपको समझाने के लिए ये गट्ठर बनाया है। मेरी पूजा में तो ऑलरेडी रखी हुई है, पर मैंने आपको बताने के लिए ये गट्ठर बनाया है। और इसको पूजा के स्थान पे रखते हैं, खाली नहीं रखना। एक लाल कपड़ा बिछाइएगा, थोड़ा से उसमें आसन दीजिएगा, जिसे चावल है कुछ भी है डाल के, और उसको उसी के ऊपर रख दीजिएगा। रोज़ धूप दीप इसमें दिखाइएगा। जब आप धूप दीप दिखाएंगी वो जितना ही पावरफुल बनी और आपके घर को इतना सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी, आप समझ भी नहीं पाएंगे कि अरे ये क्या हो रहा है। आपको इतना एहसास होगा, मन शांत होगा, आप विचलित नहीं होंगे। माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और हाँ, हर घर में तुलसी का पेड़ जरूर होना चाहिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच। अगर जिस घर में तुलसी के वृक्ष 5 पौधा जिस घर में लगे हैं तो गंगा यमुना सरजू काशी विश्वनाथ सब आपके घर में ही है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में सब मिलेंगे। बस केवल महसूस करने की ज़रूरत है। रोज़ उनका और तुलसी में जल सुबह दीजिएगा। माँ से प्रार्थना कीजिएगा कि माँ हमारे घर
में सुख समृद्धि आप बरसाती रहना। कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर पर प्रवेश न कर सके। माँ ख्याल रखना। और फिर इसके बाद सुबह हुआ है तो शाम तो ढलेगी ही। संध्या के समय आप तुलसी माँ के पास एक दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित डेली जो करता है उसके घर में, उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। जब आपके जीवन में अंधेरा आ जाएगा तो यही दीपक आपके जीवन में उजाला लाएगा। वक्त की बात होती है। और आप जो है ना थोड़ा अपना धैर्य, विश्वास, सहनशीलता बरकरार रखिएगा। आप एक बार करके देखें, फिर हमें बताना। जब हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है तो आपके जीवन में बदलाव क्यों नहीं आएगा? आएगा। माँ की कृपा सब पर मेहरबान होती है। माँ कभी अपने बच्चों से भेदभाव नहीं करती। बस बच्चों को समझना चाहिए कि माँ क्या है। तो ये दिव्य चमत्कार आपको देखने को नहीं, समझने को नहीं, ये सोच की बात होती है। आपको एहसास कराने की बात होती है। आपको एहसास होगा तो अपने घर में तुलसी के वृक्ष जरूर लगाएं। एक नहीं 5-5। और रोज जल दें, दीपक जलाएं, माँ का आशीर्वाद पाएं। और जैसे ही आपके घर में कोई भी विपदा अगर आती है, तुलसी का वृक्ष आपके घर में लगा है और आपके घर में कोई विपदा आनी है तो तुलसी माता अपने ऊपर सारी विपदा ले लेती है। वो आपको समझ आ जाएगा कि जैसे ही आपकी विपदा को माँ ले लेगी तो माँ का तुलसी का वृक्ष मुरझा जाएगा। आप समझ जाइएगा कि हमारे घर की बला माता जी ने अपने ऊपर ले ली। ये हमने जाना है और हमने देखा है, तभी हम ये अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहे हैं। और माँ का पवित्र स्थान बनाए रखें, साफ सुथरी जगह में रखें। माँ के पास गंदगी ना होने दें और माँ का आशीर्वाद हमेशा रोज़ पाते रहें। जैसे एक बच्चा होता है ना, तो जब भूखा होता है तो रोता है, तो हमको भी भूख होनी चाहिए कि जब तक हम माँ को जल ना दे दें तब तक खुद ना जल ग्रहण करें। जब तक हम अपनी पूजा पाठ न ख़त्म कर लें तब तक जल न ग्रहण करें। जब हम ये रूटीन अपना बना लेंगे तो जब तक हम ये सब कार्य नहीं कर देंगे हमें भूख प्यास भी नहीं लगेगी, हमें एहसास ही नहीं होगा। और अगर खुदा न ख्वास्ता कहीं झमेले में पड़ भी गए आप, तो उस दिन आपका मन जो है अशांत रहेगा, कभी शांत नहीं होगा जब तक अगला दिन नहीं आ जाएगा। तो हम ये तुलसी की चमत्कार के बारे में आपको यही बताना चाहते हैं। ये तुलसी की सूखी लकड़ी बहुत चमत्कारी है, बहुत चमत्कारी है। बस इसको करके देखो, और जैसे आप करेंगे धीरे धीरे करके अपना एक रंग दिखाना शुरू कर देगी। जब माता अपना रंग दिखाना शुरू कर देगी तो आपके जीवन में खुशियों का रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको ये नहीं पता लगेगा यार हम इतना गुस्सैल मिजाज वाले इतना खुश कैसे रहते हैं। ये एहसास करो। आप जो है
अपने घर में वृक्ष लगाइएगा, सिंचन करिएगा, दीपदान करिएगा और दीपदान करके और ऐसे भी लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने घर में पूजा स्थल बनाते हैं, भोग प्रसादी देते हैं, तो बिना तुलसी के कोई पूजा हमारी संपूर्ण नहीं होती। क्यों? कि ये माँ है, इनके बिना तो अधूरा है। आप किसी की, जैसे किसी की पूजा करेंगे तो कहते ना सीताराम, राधे श्याम, राधे कृष्णा हैं, तो माँ पिता के साथ में माँ का तो रहना ज़रूरी है। आप किसी की भक्ति करते हैं तो माँ का तो रहना ज़रूरी, जहाँ माँ नहीं वहाँ कुछ नहीं। तो इसलिए आप जो है ना, माँ का स्थान यही है। जहाँ पे पूजा पाठ होगी वहाँ तुलसी दल जरूर रखा जाता है, तब हमारी पूजा संपूर्ण होगी और तब हमारा भोग प्रसादी भगवान स्वीकार करेंगे। जब तक तुलसी दल नहीं जाएगा तब तक भोग प्रसादी आपकी बेकार मानी जाएगी। तो हम एक छोटा सा वीडियो आपको बना करके दिखाए हैं। और हाँ, आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना। अगर आज जानकारी हमने आपको दी है और आप साझा की है आपके साथ, तो अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और आप बताइएगा कि इसी तरीके के रिलेटेड वीडियो आपको अगर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए माता रानी आपका ख्याल रखें और आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और इसी तरीका दीदी के साथ भक्ति चैनल पर जुड़े रहें और हर तरह की वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी और आप भी अपने जीवन में माता तुलसी का आगमन आपके घर में हो और आपको भगवान खुश रखे इसी तरीका और माँ का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तब तक के लिए सभी दर्शकों से जाइएगा नहीं और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके आप जो है ना बेल आइकन प्रेस करिएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, जय श्रीमन नारायण।